चाहे मार्केट ऊपर की ओर 27,000 तक और नीचे की ओर जो है दोस्तों 21,000, अगर इसके बीच में कहीं पे भी मार्केट रहेगा तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है 80% है। 4 जून को उसने 21,200 रुपए का लो बनाया है, लगभग 10% के आसपास, और ये हम कह सकते हैं मार्केट भी एक जो है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसके बीच में कहीं भी मार्केट एक्सपायर होगा दोस्तों, एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे बैटमैन स्ट्रेटजी की। दोस्तों यह स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है ये जो कहीं पर जॉब करते हैं, और जॉब करते हुए कैसे आप जो है तो थोड़ा सा समय देकर अपने मार्केट में ट्रेडिंग की स्किल को बढ़ा सकते हैं, और कैसे 10 से 5 मिनट आप जो देकर अपने आपका जो मार्केट में जो है रेगुलर इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मेन वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि जो सरकारी काम करता है, जो कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब करता है, वो 15 से 10 मिनट देकर और अपनी अच्छी खासी एक रेगुलर इनकम को जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों जो बैटमैन ऑप्शन स्ट्रेटजी काफी पॉपुलर स्ट्रेटजी है, और इसे काफी लोग ट्रेड करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो भी कहीं जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, उनके लिए ही ये ट्रेड डिजाइन की है। लेकिन मैं इसको आप एक को नए तरीके से बताऊंगा, किस तरह से अगर मार्केट लगातार हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है, फिर भी आपको लॉस नहीं हो, जबकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट। दोस्तों हम अगर बात करें बैटमैन रेशियो स्प्रेड के बारे में, दोस्तों बैटमैन रेशियो स्प्रेड जो होता है दोस्तों, एक तरह से रेशियो स्प्रेड होता है। जैसे आपको मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था कॉल रेशियो स्प्रेड और पुट रेशियो स्प्रेड। कॉल रेशियो स्प्रेड में क्या करते हैं दोस्तों, हम एक कॉल को एक बाई करते हैं और उसी के एवरेज में जो है तो हम कॉल को क्या करते हैं, सेल करते हैं। यानी 1:2 अगर मैंने एक बाई किया तो 2 सेल कर देंगे। सेम इसी तरह दोस्तों अगर पुट को करते हैं तो पुट को क्या करते हैं, हम जो है तो एक लॉट जो है तो बाई करते हैं, और सेम पुट को जो है तो यानी फॉर आउट ऑफ द पुट को 2 लॉट को सेल करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा या तो कॉल रेशियो, अगर हम कॉल की तरफ करें तो कॉल रेशियो स्प्रेड बनेगा, अगर हम पुट की तरफ करें तो हमारा पुट रेशियो स्प्रेड बनेगा। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, इन यानी कॉल रेशियो प्लस पुट रेशियो को जब हम जोड़ देते हैं, जो हमारी एक स्ट्रेटजी बनती है, इसे हम कहते हैं बैटमैन स्ट्रेटजी। बैटमैन स्ट्रेटजी बनाने का मेन रीजन क्या था दोस्तों, जब आप कॉल रेशियो स्प्रेड बनाते हो, मान लीजिए अगर आज की जो डेट है दोस्तों वो है 8 जुलाई, और आज जो मार्केट करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 24,300 चल रहा है। जब आप कॉल की साइड में बनाते हो दोस्तों, तो आपका मार्केट में एक व्यू हो जाता है कि ठीक है मार्केट जो है तो अपर चाहे कितना भी ऊपर चला जाए लेकिन आपको लॉस नहीं होगा। वही दोस्तों जब आप पुट की साइड में बनाते हो तो आपको एक डिसाइड हो जाता है कि ठीक है मार्केट नीचे चाहे कितना भी गिर जाए आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के ऊपर चला गया, अगर आपने कॉल रेशियो स्प्रेड बनाया है, मान लीजिए सपोज कॉल रेशियो स्प्रेड बनाया है, और मार्केट आपके डायरेक्शन के विपरीत चला गया है, आपने कॉल के डायरेक्शन में बनाया, कॉल रेशियो स्प्रेड बनाया है, और अगर मान लीजिए मार्केट जो है तो आपके डायरेक्शन के विपरीत चला गया, तो आपको क्या होगा, अच्छा खासा लॉस हो सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर आपने पुट की साइड में बनाया और अगर आपके मार्केट अगेंस्ट डायरेक्शन चला गया, तो आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बैटमैन स्ट्रेटजी बनाते हैं या रेशियो स्प्रेड बनाते हैं, उसमें क्या है दोस्तों, एक हमें ह्यूज रेंज मिलता है। अगर मार्केट कहीं भी, जब हम बैटमैन स्ट्रेटजी बनाते हैं दोस्तों, तो हमें एक ह्यूज स्ट्रेटजी मिलता है। उससे क्या है, मार्केट कहीं भी अगर एक्सपायर होगा इसके बीच में, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और साथ ही साथ एक वाइड रेंज मिलता है। आपको मार्केट में एडजस्टमेंट करने का अच्छा खासा एक मौका रहता है। इसीलिए दोस्तों रेशियो स्प्रेड बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि आपको, अगर आप कॉल साइड बनाएंगे, कॉल रेशियो स्प्रेड बनाएंगे, तो आपको जो है तो कॉल की तरफ सेफ्टी मिलेगा। अगर आप पुट साइड बनाते हैं तो आपको पुट की तरफ। लेकिन अगर आप बैटमैन बनाते हैं तो आपको एक वाइड रेंज मिल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों बैटमैन स्ट्रेटजी यहाँ पर डिप्लॉय की गई। आप इसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले हमें, अगर हमने आज मार्केट जो चल रहा है 24,300 चल रहा है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मार्केट अपना व्यू देखना होगा। अगर आपका व्यू में मार्केट जो है तो बुलिश है, आपको लग रहा है मार्केट जो है तो हायर हाई बनाएगा, लेकिन कितना, ऐसा तो है नहीं कि हर दिन जो है मार्केट तो 100 पॉइंट 200 पॉइंट 400 पॉइंट चला जाएगा, या ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि मार्केट जो है तो हर दिन जो है तो 100 पॉइंट माइनस होगा, 200 पॉइंट माइनस होगा, या 400 पॉइंट माइनस होगा। मार्केट जो है दोस्तों हमेशा एक जिग वे में चलता है, धीरे धीरे, या ऊपर की ओर भी चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, या नीचे की ओर भी आएगा तो धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधे एक स्ट्रेट वे में ऐसे चला जाएगा या स्ट्रेट वे में ऐसा आएगा, ऐसा नहीं करता है मार्केट। मार्केट को एक चाल चलने के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए दोस्तों जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपका R1 और R2, मान लीजिए अगर निफ्टी चल रहा है 24,300, हम यहाँ पर R1 जो निकाल रहे हैं दोस्तों वो 24,500 निकाल रहे हैं, ठीक है, और जो R2 निकाल रहे हैं दोस्तों वो हम निकाल रहे हैं 25,000। अच्छा, ये जो हम एक्सपायरी लेंगे वो लेंगे हम 25 जुलाई की, हमारा 25 जुलाई का जो एक्सपायरी होगा, ठीक है। और नीचे जो है दोस्तों हम जो S1 निकालेंगे वो निकालेंगे दोस्तों 23,500, और दूसरा जो हमारा S2 निकलेगा दोस्तों 23,000। अगर इस आपने S1 S2 और R1 R2 निकाल लिया,
इसके बाद आप दोस्तों एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाइए कि आपका जो जो रेंज है वो लगभग मार्केट अगर 23,000 और ऊपर की ओर दोस्तों 25,000 इसके बीच में कहीं एक्सपायर हो जाए तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो। मेन उद्देश्य यही है इस स्ट्रेटजी का बनाने का कि आपको देख ले सकते हैं अगर आप यानी ऊपर की ओर 1000 पॉइंट और नीचे की ओर 1000 पॉइंट इसके बीच में कहीं भी निफ्टी एक्सपायर हो जाए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। या मैं 25 जुलाई की बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा भी कि कैसे हम इसको डिप्लॉय करेंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अभी आज जो है तो 9 जुलाई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास केवल 3 वीक यानी 25 जुलाई की एक्सपायरी है। तो उस बीच में अगर मार्केट इसके बीच में कहीं भी एक्सपायर हो गया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। चलिए हमको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं दोस्तों। हमने जो एग्जांपल लिया वो 29 अगस्त की एक्सपायरी को सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। और क्योंकि मैं यहाँ पर कॉल रेशियो स्प्रेड की बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ 1:4 को प्रेफर करता हूँ। इस पर क्या दोस्तों आपको एक अच्छा वाइड रेंज मिल जाता है और प्लस आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 2, इसमें क्या है दोस्तों आपको हमेशा डेल्टा को जो है तो न्यूट्रल रखना है। आने वाले वीडियो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कैसे हम इस पे स्ट्रेटजी को मैनेज करते हैं और कैसे हम फायर फाइटिंग करते हैं। मेन उद्देश्य अभी हमारा ये है कि आप स्ट्रेटजी से वाकिफ हो जाएं कि ये ऑप्शन में स्ट्रेटजियाँ होती हैं और आप कैसे इनमें ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम वीडियो पे आते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों 23,200 की जो है तो ऊपर नीचे की ओर जो है तो हमने एक पुट को जो है तो बाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने 23,000 की एक लॉट को सेल किया है और 22,900 के 2 लॉट को सेल किया है और 22,500 के 1 लॉट को सेल किया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा नीचे की ओर है 22,600 यानी यहाँ पर दोस्तों अगर 22,600 तक अगर मार्केट रहता है कब तक 29 अगस्त तक तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा दोस्तों 13,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर 22,600 से पहले कहीं भी मार्केट जो है तो एक्सपायर हो गई कब 29 अगस्त से पहले। ऊपर की ओर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमने क्या किया 25,500 के जो है तो एक लॉट को बाई किया यहाँ पर 25,500 और जो हमने सेल किया 25,700। इससे हमारा जो ब्रेक इवन आया गया दोस्तों 25,800। अगर मार्केट 25,800 के अगर इधर कहीं रह गया तब भी आपको कितना प्रॉफिट होगा 13,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और जो इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो कितनी है 2 लाख रुपये यानी लगभग 2.5 लाख रुपये के आसपास लगा के और आपको जो प्रॉफिट होगा वो 13,000 रुपये यानी आपके कैपिटल का 6% आपका। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रॉफिट होगा और आपका जो रेंज है वो कितना अच्छा है। इसके बीच में मार्केट कहीं पे भी रह गया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी दोस्तों 81% है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई मार्केट में कोई बैड न्यूज नहीं आनी है, कुछ नहीं आना, केवल एक बजट आना 23 जुलाई को। उसके बाद दोस्तों मार्केट जो है धीरे धीरे या ऊपर या नीचे की ओर कहीं भी चलेगा या मार्केट मैक्सिमम साइडवेज ही रहेगा। कोई अभी न्यूज नहीं आनी है। अभी क्या है जो मार्केट रिएक्ट करेगा वो रिजल्ट पर रिएक्ट करेगा। तो इसी को ध्यान में रखते दोस्तों मैंने आपको स्ट्रेटजी बनाई। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक टिप देना चाहूँगा। आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करिए, आपको जिसका भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अगर आप मान लीजिए अगर आप वीकली चेस करते हैं तो 5 रुपये, अगर आप मंथली करते हैं तो आप देखिए एक वीक है यानी आपने 5 रुपये सेलेक्ट किया। मंथली में एक मंथ में कितने वीक होते हैं 4 वीक होते हैं। तो 4 जब वीक होते हैं तो 4 × 5 इक्वल टू कर दीजिए 20 यानी आपको जो ऑप्शन को सेलेक्ट करना है वो 20 रुपीज़ का सेलेक्ट करना है। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कॉल रेशियो स्प्रेड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि 20 रुपीज़ की कॉल को एक लॉट को हमने बाई कर लिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं 1:4 का हम बना रहे हैं, ठीक है ना। अब हम 4 लॉट सेल करेंगे और हम जो सेल करेंगे दोस्तों मंथली में ही सेल करेंगे जो। तो हम क्या करेंगे अब हम इसको सीधे 4 लॉट एक लॉट नहीं कर देंगे। अगर हम अगर एक ही लॉट करें तो दिक्कत हो जाएगी। अभी हमने क्या किया है कि मंथली में जो है तो हमने 20 रुपये की कॉल को एक लॉट जो है तो बाई किया है। अभी हम 4 लॉट को सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे सेल करना है, कैसे करेंगे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब आपने 20 रुपये आपके अकाउंट से चले गए, ठीक है ना, माइनस अब आपको 20 रुपये लेना है। हम क्या करेंगे कि जिसका 15 रुपये स्ट्राइक प्राइस होगा उसको एक लॉट को सेल करेंगे और जिसकी 10 रुपये का होगा उसको 2 लॉट सेल करेंगे और जिसका 5 रुपये का एक होगा उसको हम जो है तो एक लॉट को सेल करेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर आपको कितना रिसीव हो जाएगा। यानी अगर आप देखें तो 20 हो जाएगा, 2 लॉट हमने किया है तो 2 1 3 ये आपको कितना होगा 40 रुपीज़। मार्केट अगर इसके बीच में कहीं भी एक्सपायर हो गया, आप देखिए आपने 40 रुपये आपने बाई किया और 40 रुपये ही आपको मिल गए। यानी आपका जो रेशियो स्प्रेड है काफ़ी अच्छा रेशियो स्प्रेड बना और आपको जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो भी अच्छी खासी मिल जाएगी। मेन उद्देश्य यही है वीडियो का बनाने का कि आप जब भी रेशियो स्प्रेड बनाएं तो इसी हिसाब से बनाएं कि आपको जो रेंज है ना वो ज़्यादा मिले, ना कि ऐसा कि एक छोटे रेंज में अगर मार्केट कहीं एक्सपायर हो गया तो आपको लॉस हो। अगर आप हमेशा स्ट्राइक प्राइस को ध्यान में रखिएगा, ना कि हमेशा कि 22,000 की कॉल बेच दो या 23,000 की कॉल बेच, नहीं। स्ट्राइक प्राइस यानी जो उसका LTP चल रहा है, CMP से बोलते हैं,
करंट मार्केट प्राइस जो ऑप्शन की प्रीमियम की चल रही है, हमें क्या करना है 5 रुपए के हिसाब से, यानी आप जिस वीक में भी कर रहे हैं उसका 5 रुपए, और जितने आउट ऑफ द मंथ आप जा रहे हैं, अगर 4 महीने बाद जा रहे हैं तो 4 महीने में यानी 4 मंथ में जो है दोस्तों 4 वीक होता है, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा 16। अब 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 5 से, तो जब आपको 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें 16 पंचे, आपको 16 मल्टीप्लाई बाई 5, 16 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 80, आपको 80 रुपीज़ का कॉल को बाई करना है और उसी के हिसाब से आपको जो है तो क्रेडिट स्प्लिट लेना है। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप एक बार ऑप्शन चैन में जाके आप इस तरह से स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करिएगा, आपको लॉस नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको यह स्ट्रेटजी अच्छी लगी और आप अगर इसे डिप्लॉय करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन करूंगा आप दिसंबर के मंथ की एक्सपायरी को सेलेक्ट करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग के बारे में बता रहे हैं और किस तरह से आप जो है तो दिसंबर के मंथ से अगर आप एक्सपायरी सेलेक्ट करते हैं। और अभी दोस्तों चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 महीने जो है तो आपके पास रहेंगे। और आप देख सकते हैं इस बीच में बहुत सारे इवेंट्स आएंगे जाएंगे, लेकिन जो आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 80% है, यानी आप चैन की नींद ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कल अगर मान लीजिए सपोज करिए कोई बैड न्यूज़ आ गई, मार्केट जो है तो उसको 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह में उसे ऑब्जर्व कर लेता है, फिर मार्केट जो है तो अपनी नॉर्मल चाल चलने लगता है। मेन इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको लॉन्ग टर्म अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आज ये बैड न्यूज़ आ गई। मान लीजिए अगर इसमें 2 क्वार्टर आएंगे 3-3 महीने के, ठीक है, अगर मान लीजिए HDFC बैंक का किसी कारणवश जो है तो रिजल्ट खराब आ गया और HDFC बैंक नीचे गिर गया, अगर HDFC बैंक नीचे गिर गया तो मार्केट भी नीचे गिर जाएगा, लेकिन हो सकता है अगले क्वार्टर में जो है वही HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा आ गया, मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास इतना ज़्यादा रिएक्शन करने का बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, यानी आपको आराम से अगर स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करते हैं और होल्ड करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने क्या किया है, 26,000 की एक कॉल को जो है तो बाई किया है और 27,000 के 4 लॉट को सेल किया है। हमने जब ऐसा किया तो हमारा जो ब्रेक इवन है ऊपर की ओर दोस्तों वो 27,000 है। आप देख सकते हैं अगर मार्केट 27,000 तक चला ऐसे जाएगा नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी मार्केट जो है 24,000 पे चल रहा है, यानी 3,000 पॉइंट ऊपर की ओर मार्केट जाएगा तभी आपको लॉस होगा, अदरवाइज आपको लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो अपर इवन है वो 27,000 है, यानी और अभी जो करंट मार्केट जो CMT मार्केट का प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है 24,000 चल रहा है, यानी मार्केट जो है तो अगर 3,000 पॉइंट प्लस अगर ऊपर की हो जाएगा तभी आपको लॉस होगा। और अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आनी, ऐसा कुछ होना नहीं है, तो इसलिए मार्केट मुझे ऐसा लगता है 27,000 को तो नहीं क्रॉस करेगा, अपर लिमिट मैक्सिमम 26,000, उससे ऊपर तो नहीं आना चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूं नीचे की ओर तो मैंने 24,000 के एक पुट को जो है तो बाई किया है और 22,000 के 2 लॉट को सेल किया है और 23,000 के 1 लॉट को सेल किया है और 21,000 के 1 लॉट को सेल किया है। तो हमारा जो नीचे की ओर जो ब्रेक डाउन है वो 21,000 है। आप देख सकते हैं 21,000 को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि जब 4 जून को दोस्तों जब रिजल्ट आया था उस दिन 21,200 का मार्केट ने जो है तो लो बनाया था और ये लगभग आपका 10% के आसपास था। और मुझे ऐसा लगता है मार्केट जो है तो इसको जो है तो नहीं ब्रेक करेगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब भी कभी मार्केट अगर लोअर सर्किट के पास या अपर सर्किट के आसपास आता है आप जान रहे कि वो एक अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 21,200 पे मार्केट अगर आ गया ना तो मार्केट जो है तो अच्छा खासा वहाँ से रिएक्ट करेगा। इसी कारणवश दोस्तों अगर मान लीजिए अगर 21,200 को 21,200 अगर मार्केट अगर ब्रेक भी कर दिया, हम क्या करेंगे कि हमें नीचे की ओर जो है अगर पोजीशन में अगर लॉस हो रहा है पुट के साइड में, हम इसे क्या करेंगे रोल ओवर कर लेंगे। रोल ओवर क्यों कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें पता है मार्केट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों जाना ऊपर ही है। घबराना नहीं है मार्केट में। अगर मार्केट जितना नीचे आ रहा है, खास तौर से अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स या IT20 पर शेयर कोई हो सकता है जीरो हो जाए, लेकिन इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। इंडेक्स जो है तो हमेशा धीरे धीरे ऊपर की ही चाल चलेगा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। इसलिए अगर आपको कॉल साइड में लॉस हो रहा है तो आप वहाँ पर उस पोजीशन को रोल ओवर कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।